सीरियल तुमसे तुम तक में कहानी ने ऐसा मोड़ लिया है कि दर्शकों की धड़कनें तेज हो गई हैं। आर्यवर्धन, जो हमेशा से अपने चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान और दिल में गहरी पीड़ा छिपाए रहता है, अचानक अनु की मां को छुड़ाने जेल पहुंच जाता है। पुलिस स्टेशन के दरवाजे पर उसकी गाड़ी रुकते ही हवा का रुख बदल जाता है। अंधेरे गलियारे में उसकी भारी कदमों की आहट गूंजती है और वहां मौजूद हर पुलिस वाला सन्न रह जाता है। इंस्पेक्टर के चेहरे से पसीने की बूंदें टपकने लगती हैं, मानो सामने कोई इंसान नहीं बल्कि तूफान आ गया हो। लेकिन सवाल उठता है, आर्यवर्धन आखिर क्यों पहुंचा? क्या वजह थी कि उसने खुद को इस गहरी मुसीबत में डालने का फैसला किया? जवाब कहीं न कहीं अनु और उसकी मां की मजबूरी से जुड़ा है। कहानी की डोर पीछे खींचती है। नगर निगम के ऑफिस में पुष्पा अपने काम से पहुंचती है, मगर वहां चालाक रघु पहले से ही उसके रास्ते में जाल बिछाए बैठा होता है। मौका मिलते ही वह उसे जोर से धक्का देता है और पुष्पा सीधे ऑफिसर पर गिर जाती है। यही पल रघु को चाहिए था। तुरंत फोन घुमाकर वह अपने पुलिस वाले भाई को बुला लेता है और झूठे आरोपों में पुष्पा को सलाखों के पीछे धकेल दिया जाता है। घर की इज्जत, परिवार की मजबूरी, सब एक पल में चकनाचूर हो जाता है। इस दौरान बेचारी अनु घर पर मीरा के तानों और डांट का शिकार हो रही होती है। काम की थकान से टूटी हुई अनु के दिल में मां की चिंता छुपी रहती है। जैसे ही मीरा को पता चलता है कि अनु आर्यवर्धन के घर गई थी, वह आग बबूला हो जाती है। मानसी, जो अनु से शुरू से ही खार खाए बैठी थी, उसे आर्यवर्धन से मिलने भी नहीं देती और वहां से वापस भेज देती है। मानसी जाकर मीरा को सारी बात बताती है। गुस्से में तिलमिलाती मीरा अनु का फोन छीन लेती है और ठंडी आवाज में कहती है, तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी जब तक अपना काम पूरा नहीं कर लेती। लेकिन तभी गुप्ता अंकल का फोन आता है और सच बाहर आ जाता है, अनु की मां जेल में बंद है। यह सुनकर मीरा की आंखों में भी दर्द की हल्की परछाई उतर आती है। वह अनु को देखती है और कहती है, मैं समझ सकती हूँ माँ की तकलीफ क्या होती है। तुम जाओ, अपनी माँ को देखो, और हाँ, जो भी हो आकर मुझे बताना। अनु अकेली नहीं जाती। नील उसके साथ खड़ा होता है। मीरा के मन में एक अजीब सी साजिशी मुस्कान दौड़ जाती है। शायद यही मौका है जब अनु और नील एक दूसरे के करीब आएं। लेकिन सच्चाई यह है कि झेंडे की नजर अब नील पर टिक चुकी है। उसे शक है कि आर्यवर्धन के घर का पता सिर्फ 2 लोगों को मालूम था और अब तीसरा नाम नील का निकल आया है। यह बात मीरा भी जानती है और इसी कारण वह पहले से नील को चेतावनी दे देती है कि झेंडे की नजरें उस पर हैं। दूसरी ओर आर्यवर्धन अपने ही घर में बेचैन घूम रहा होता है। उसकी मां उससे पूछती है, आखिर परेशानी क्या है? आर्यवर्धन ठहरी हुई आवाज में कहता है, मुझे लगता है अनु और उसका परिवार मुसीबत में है। मां उसकी आंखों में झांकती है और कहती है, अगर ऐसा है तो तुझे जाना चाहिए। अष्टमी की पूजा पूरी हो चुकी है, अब तू जा सकता है। बेटा, तू पहले ही अपने पश्चाताप में बहुत जल चुका है। अब देर मत कर, वरना पछताने का वक्त भी नहीं बचेगा। यह शब्द आर्यवर्धन के दिल पर हथौड़े की तरह गिरते हैं। वह जानता है कि कोई अतीत का बोझ उसे आज भी बांधे हुए है, लेकिन अनु और उसकी मां की मजबूरी उस बोझ से भारी पड़ जाती है। इधर पुलिस स्टेशन में हालात और भी बुरे हो रहे हैं। अनु और उसके पापा इंस्पेक्टर के सामने हाथ जोड़कर